हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो है पास्ट कंटिन्यूअस का। नहीं, ऐसा नहीं है। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ कुछ समय भी दिया जाता है, चाहे निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो। आइए देखते हैं। जैसे हम इसकी पहचान की बात करें तो रहा था और रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे, प्लस इसमें क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा, कोई ना कोई समय दिया जाएगा, चाहे वो निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो। इस टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब इसमें क्या क्या नियम लगता है, क्या क्या रूल लगता है, वो आगे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला नियम इसमें ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी एक वचन है, एक वचन है और बहुवचन है, तो दोनों के साथ हमको एक ही सहायक क्रिया लगाना है। वो क्या है? हैड बीन। क्या लगाएंगे इसमें? हैड बीन लगाते हैं। और इसके बाद अगर हम सेकंड नियम की बात करें तो सेकंड नियम ये कहता है कि इसमें जो होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, उसमें क्या जोड़ा जाता है? आईएनजी जोड़ा जाता है। यानी क्रिया के लास्ट में हमको आईएनजी जरूर जोड़ना होगा। अब इसमें जो होता है अगला नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये जो समय है आपका अगर निश्चित है तो उसके लिए हम अलग नियम लगाते हैं, यानी अलग वर्ड का प्रयोग करते हैं। और अगर अनिश्चित है तो उसके लिए हम अलग रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपका निश्चित समय दे रहा है, निश्चित समय यानी कोई डेफिनिट टाइम है, यहाँ पर अगर डेफिनिट टाइम है तो आपका हो जाएगा सिंस लगेगा, यानी कोई समय ऐसा हो जो निश्चित हो। जैसे सुबह आपका निश्चित होता है, सुबह जो होता है निश्चित होता है। और इसके बाद अगर कोई टाइम मान लीजिए अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए जो होता है फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर डेफिनिट टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे और इनडेफिनिट टाइम है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ये इतना पता चल गया। इसमें इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो ये समय दिया जाएगा, समय को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, यानी सबसे अंत में। और वो कौन सा समय हो सकता है? दो समय हो सकते हैं, या तो निश्चित या फिर अनिश्चित। चलिए आइए कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे ही। अब ही के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे हैड बीन। और हैड बीन को लिखने से पहले ये नहीं देखना है कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या फिर बहुवचन है। अब इसके बाद हमको लिखना होगा क्रिया, कार्य कौन सा होगा? खेलने का। खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है, प्ले में हमको आईएनजी जोड़ना होगा। ये देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होगा। प्लेइंग के बाद फुटबॉल यहाँ पर लिख देंगे। फुटबॉल के बाद हमको लिखना होगा सुबह से। सुबह से के लिए क्या लगाएंगे? सुबह आपका जो होता है निश्चित टाइम होता है, एक डेफिनिट टाइम होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। सिंस के बाद से की अंग्रेजी फ्रॉम। फ्रॉम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा कभी भी मत करना कि हैड बीन के बाद हम नॉट का प्रयोग करें। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। और इसके बाद अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैड का प्रयोग करना, फिर जाके सब्जेक्ट का प्रयोग करना, फिर आपको जाकर के क्रिया यहाँ पर बीन लगाना होगा। यानी हैड और बीन को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में दोनों में जो होता है एक साथ हम नहीं प्रयोग कर सकते, ऐसा होता है नियम में। इस प्रकार आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।